चलिए हम बात करते हैं कंप्यूटर लेक्चर 2 हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट देखते हैं कंप्यूटर के ऊपर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन, एक कंप्यूटर बनाया, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर के फादर हम एलन ट्यूरिंग को कहेंगे। इन्होंने एक ऐसा एल्गोरिथम दिया था जिसे हम ट्यूरिंग मशीन कहते हैं। ये एक मैजिकल टाइप का एल्गोरिथम है। इसका काम यह है दोस्तों कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करना। ठीक है, उसके बाद मदर ऑफ कंप्यूटर, जो फर्स्ट प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? एडा लॉलेस को। इन्होंने फर्स्ट प्रोग्रामर लैंग्वेज डेवलप की थी। मदर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर या मदर ऑफ ह्यूमन रीडेबल कंप्यूटर कहा जाता है ग्रेस हेपर को। इन्होंने कंपाइलर बनाया था। कंपाइलर इन द सेंस ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में जो कन्वर्ट करता है उसको हम कहेंगे कंपाइलर। ये कंपाइलर फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ था ग्रेस होपर के थ्रू। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे मदर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्ट दिया था वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर में देखिए ये चार चीजें होती हैं। पहला होता है दोस्तों इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में हम कह सकते हैं माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया। ठीक है, तो कोई भी इनपुट डिवाइस जो है वो हो सकता है। जिस डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर के अंदर डाटा जो है वो जाता है उसको कहते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, जिस भी डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर के अंदर डाटा जाएगा उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो उसके बाद जो डाटा हमने दिया वो सीपीयू में जाता है, प्रोसेसर में जाएगा वो। अब वो प्रोसेसर इस डाटा को प्रोसेस करता है और हमें फाइनल प्रोडक्ट जो है वो देगा। इसको हम कहते हैं आउटपुट। ठीक है, सीपीयू में डाटा जब प्रोसेस हो जाता है तो हम उसे स्टोर भी कर सकते हैं और स्क्रीन में ऑब्टेन भी कर सकते हैं और हार्ड कॉपी भी इसकी हम ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम डाटा को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हैं तो वो डाटा ज्यादा देर तक स्टोर नहीं होगा। ठीक है, और उसे हम कहते हैं टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, क्योंकि डाटा जो है वो ज्यादा देर तक स्टोर वहां पे नहीं होगा। ये चार चीजें होती हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर की। ठीक है, तो दोस्तों कंप्यूटर बना होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला करके। हार्डवेयर वो चीजें होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, है ना। जैसे कि इनपुट डिवाइसेस हो गई, सीपीयू हो गया, मेमोरी, हार्ड डिस्क वगैरह हो गई। ठीक है, तो ये सब किस में आता है? हार्डवेयर में, क्योंकि हम इसको टच कर सकते हैं। और जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जैसे स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होती हैं दोस्तों? ये हार्डवेयर चीजें होती हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर डिवाइस क्या होती हैं? सिंपल सी ऐसे हम याद कर सकते हैं जिस चीजों को हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे वायरस हो गया ना, कंप्यूटर के अंदर वायरस है बट हम उसे टच नहीं कर सकते। ठीक है, जो डिवाइसेस ड्राइवर्स होते हैं उनको भी हम टच नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया? सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों फंक्शनैलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर। तो सबसे पहला स्टेप है, इसके कुछ स्टेप हैं। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? टेक डाटा एज इनपुट। ठीक है, तो ये क्या करता है? पहले स्टेप में इनपुट लेता है और स्टेप 2 में स्टोर करता है डाटा को, इंस्ट्रक्शन को अपनी मेमोरी में। उसके बाद उसको यूज करता है जब उसे जरूरत पड़ जाए तो। ठीक है, मतलब ये स्टोर करता है डाटा को और उसको यूज कर सकता है जब जरूरत पड़े, रिक्वायरमेंट में उसको इस्तेमाल कर सकता है। ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 में दोस्तों प्रोसेस होता है डाटा का। अब ये प्रोसेस करेगा डाटा को और फाइनल आउटपुट देगा। ठीक है, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। स्टेप 4 में जर्नल आउटपुट देगा। ठीक है, और स्टेप 5 में क्या होता है? कंट्रोल अबव 4 स्टेप। ये ऊपर चारों स्टेप को कंट्रोल करेगा स्टेप 5। ओके, तो ये होती हैं दोस्तों फंक्शनैलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर। ये हमने पांचों स्टेप देखे इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे पांचों स्टेप। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सब चीजें आपको पता ही है लेकिन फिर से रिवाइज कर लें दोस्तों। सबसे पहले पेरोल कैलकुलेशन। बिजनेस में अगर हम बात करें तो पेरोल कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है हमारा कंप्यूटर। जैसे एम्प्लॉय को कोई पे देनी हो, किसको कितनी इंक्रीमेंट किसकी कितनी हो सकती है। ठीक है, कैलकुलेशन में हेल्प करता है हमारा ये कंप्यूटर। उसके बाद सेल एनालिसिस के लिए, जो कंपनी की सेल इंक्रीज हो रही है, कितनी सेल जो है वो डिक्रीज हुई है। ठीक है, इसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। ठीक है, ये देखने के लिए कि कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो बजटिंग के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि कौन सा काम में कितना जो है पैसा लगाना है। तो उसके बाद मैनेजिंग एम्प्लॉइंग डाटाबेस। ठीक है, एम्प्लॉय के डाटा को हमने रिकॉर्ड करके रखना है। ठीक है, उसके लिए भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक, स्टॉक को मेंटेन करने के लिए भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बिजनेस।
अब हम बात करते हैं बैंकिंग में। बैंकिंग में देखिए, अगर अकाउंट फैसिलिटीज, ठीक है, एटीएम, तो इन सब में क्या होता है, कंप्यूटर का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इंश्योरेंस में मेंटेन करना डील्स सभी क्लाइंट के साथ, ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। एजुकेशन की बात करें तो आपने देखा होगा कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन होती हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी एग्जाम होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो हम एजुकेशन में करते हैं उसके लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। मार्केटिंग में देखिए, एडवर्टाइजिंग के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो होम शॉपिंग जो हम करते हैं, ठीक है, कभी मीशो से कुछ मंगा लिया, ठीक है, तो ये सब चीजें मार्केटिंग के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हेल्थ केयर की बात करें, ये डायग्नोस्टिक सिस्टम में भी कंप्यूटर का होता है, लैब जो ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है, उसमें भी जो जरूरत पड़ती है कंप्यूटर की। सर्जरी में भी जो फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होता है, फॉर्म जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो इसमें भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। इंजीनियरिंग डिजाइन की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जैसे कि शिप्स और एयरप्लेन के डिजाइन रेडी करने हो, इसमें भी कंप्यूटर का ही इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है, मटेरियल एंड इक्विपमेंट के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है ना, टाउन प्लानिंग करनी हो, बिल्डिंग प्लानिंग करनी हो, तो इसके लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। मिलिट्री में अगर हम बात करें, मिसाइल कंट्रोल, मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए, स्मार्ट वेपन्स में, मिलिट्री ऑपरेशन हो गया, मिलिट्री प्लानिंग होगी, ठीक है, और इन सब में किसका इस्तेमाल होगा दोस्तों, कंप्यूटर का। कम्युनिकेशन में देखिए, अगर हम ईमेल को देखें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को देखें, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, ठीक है, टेलनेट को देखें, तो यहाँ पे भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो बजट टैक्स में यूज होता है कंप्यूटर का, सेंसस में होता है, वोटर लिस्ट को मेंटेन करने में होता है, और वेदर फॉरकास्टिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है हमारा कंप्यूटर, ठीक है। तो ये थे हमारे दोस्तों एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि काफी बोरिंग हो जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नया लेक्चर कंप्यूटर के ऊपर लाएंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।